नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो अलग अलग जगह से वायरल हो रहा है। एक तो राज शमानी के साथ कोई डिजिटल वाले आए थे, वो है। इससे पहले भी मैंने देखा है एक रियल एस्टेट का स्कैम के बारे में जो बताते हैं। एंड ये बताया बड़ा वैसे जाता है, जैसे कहते हैं ना, काल्पनिक कहानी की तरह। और इससे आदमी भय डल जाता है। और उसमें बोला जाता है कि बहुत इजीली आपकी प्रॉपर्टी हड़पी जा सकती है। कैसे? एंड ये एग्जाम्पल बताया जाता है कि मान लो कोई आदमी अमेरिका के अंदर है। एंड ये बिल्कुल मैं एग्जांपल देके, और अगर ये वीडियो का लिंक होगा तो मैं इस कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट का ही वीडियो है, तो इसको भी देख लेना ताकि कंटेक्स्ट भी समझ में आ जाए। पर हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मॉडस ऑपरेंडी इसमें बोलते हैं कि एक आदमी कहीं बाहर है, वो घर नहीं देता, कोई आता है, उसका ताला तोड़ के उसमें रहने लग जाता है। अब जो इंसान रहने लग जाता है, उस पर एक इंसान है जो केस कर देता है कोर्ट के अंदर, और बोलता है कि ये इंसान मेरे घर में जबरदस्ती रह रहा है। फिर ये इंसान जो जब रह रहा है जबरदस्ती, इसके और जो इंसान ने केस किया उनके बीच में केस हो जाता है। फिर जो घर में रह रहा है वो केस जीत जाता है, और उसको क्योंकि ये बंदा बोलता है कि मैंने गलती कर दी और मैंने इसको गलती से एक्यूज कर दिया, ठीक है, कि ये घर मेरा है। फिर ये इसका घर हो जाता है और जज इसको बोल देता है ये इसका घर हो गया, और फिर ये रजिस्ट्री करा लेता है। भाई साहब, ये ना एक्चुअली ये इतना आसान होना, तो भाई ये प्रोग्राम तुम यूट्यूब पे स्कीम में ना सिखा रहे हो, ये हो जाता हो। एक कोई करोड़ों के अंदर जहां पे किसी ने किसी का कुछ कर लिया, ठीक है, वहां पर ये स्टोरी की पूरी जानकारी ना होते हुए भी बहुत जगह ऐसा होता है, वो बेटा बहू क्या बोलते हैं, पेपर लेकर कहीं डीलर के पकड़ा देते हैं, ठीक है, और फिर वो बाबूजी बेचना नहीं चाहते, तो ऐसे एक आधे केस हैं। पर भाई तुम पूरे सिस्टम को ही फेल कर रहे हो हिंदुस्तान के रियल एस्टेट को नीचा ले जाने के लिए। तो भाई फिर कोई आके बोले कल को डीमैट अकाउंट भी हैक हो जाते हैं, क्योंकि जब डिजिटली कुछ काम करना है तो डीमैट में भी बहुत है। डीमैट के अंदर से आपके सारे शेयर गायब हो गए। क्या ऐसा हुआ है? मेरे साथ एक बार ऐसा कुछ हुआ है कि वो डी अलोकेट अलोकेट कुछ हो गया, मेरा भी ऐसे हो गया था। मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, पर भाई सेफ है, बढ़िया। वो है जो जिससे जहां मेरा डीमैट है, कॉल किया और वो किया, अरे सर वो हो जाता है उसमें डी अलोकेट, और कई बार वो ब्लॉक हो जाता है, केवाईसी का कुछ दिखा देता है, कुछ कुछ है ऐसे, है ना, ऐसा है। पर भाई कुछ भी हो सकता है। आपके शेयर गायब हो गए, आपका वो गायब हो गया, आपका बैंक में पैसा गायब हो गया, आपका लॉकर में भी हमने देखे, लॉकर में से चोरी हो गई। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं कुछ गए, उसका उसने सोना ले लिया, उनने लॉकर में रखा, ये भी गूगल करना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो सोना लिया वो लॉकर से गायब हो गया। तो काम तो अगर आप वैसे देखो तो बहुत कुछ हो रहा है देश में, लेकिन उसको इस तरह दिखा देना जो पहले ही डरे हुए लोग हैं, तो भाई कोई भी कुछ नहीं करेगा। इट इज लाइक रेशो में कोई बात नहीं करेगा। जब हम महिलाएं इंडिया में 50 साल पहले बच्चा पैदा करती थी 1000, तो बच्चा पैदा करने में कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती थी, एक फिगर होती है। इंडिया में पहले साल के बच्चा जो होता है 0 to 1 ईयर में 50 साल 70 साल पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी, वो एक फिगर होती है। इंडिया में कितने बच्चों को पोलियो हो जाता था, वो एक फिगर होती है। और आज एक फिगर है। क्या आज किसी महिला की इतनी, मतलब मेडिकल साइंस इंडिया में अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, क्या किसी भी महिला की प्रेगनेंसी में नहीं हो रही क्या डेथ? है, आंकड़ा बहुत कम है। पर आंकड़ा और फिगर्स की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो इतनी है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी लॉटरी की टिकट निकल सकती है, अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आकर ऐसे दिखा देना कि, और वो राज शमानी तो पॉडकास्ट लेवल पे बहुत बड़ा है इंडिया में, तो उसका पॉडकास्ट का तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो यति वेती और ये सब बातें भी नहीं करता। तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। और अगला बंदा जो ये दाढ़ी वाले हमारे साहब हैं, और वीडियो इनका पूरा और भी है, पॉसिबिलिटीज तो हैं, सारी हैं। टेक्निकली कुछ भी कहीं भी आपके फोन में घुस सकता है। अभी गवर्नमेंट का भी वो संचार वाला ऐप की बात हो रही थी, ये ऐसे ले लेंगे, डेटा ले लेंगे, फिर डेटा निकल जाएगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, कौन मना कर रहा है? पर हर चीज में अब क्या है, कहीं भी सांस लो, सांस में भी जहर है, आपको पता है। हवा में जहर है, पानी में जहर है, सब्जी में जहर है, खाने में जहर है। यूट्यूब पे चले जाओ, चाय पीने के 50 नुकसान, चाय पीने के 50,000 फायदे, चाय पीने से उम्र कम, चाय पीने से उम्र ज्यादा।
कॉफी, ब्लैक कॉफी लीवर का फैट खत्म कर देगी। पी तो नहीं जाती, मैं भी लग रहा था फैट कम करते हैं, और वैसे है नहीं, पर सुन के अच्छा लगता है कि आदमी सोचता है कि फैटी लीवर ना फैटी लोगों के होता होगा तो पता चलता है ऐसा नहीं है, पता लोग भी फैटी लीवर लेके बैठे है। तो तुम अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे, ब्लैक कॉफ़ी पीने से ये हो जाएगा, वाइट को ये वाली से ये फ़ायदे, उसके ये नुकसान है। तो दारू पीने के भी फ़ायदे हैं भी, सबने हर जगह के फ़ायदे। अगर आप वाइन इतनी लेते हो तो फ़ायदे हैं, पर उतनी लेते हो तो नहीं। दारू पीते हो तो इतने, अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। कन्फ्यूजन की प्रकाष्ठा कर रखी है, हर चीज में किसी के भय डाल दो, हर चीज में। कहीं भी कुछ भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है भी। मेटेराइट भी तो गिरते हैं ना अर्थ पे, तो बाहर, पर बाहर नहीं जाओगे तो घर पे भी मेटेराइट गिरेगा तो कैसे बच जाओगे। मेटेराइट भी गिरते हैं, पता नहीं क्या क्या गिरता है। तो एक किसी भी अकरंस का कभी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, परसेंटेज कितनी है, वो मत बताओ, वो मत बताओ। बस आके बता दो कि तुम्हारी ऐसे केस कर देगा। भाई अगर तुम्हें, तुम्हारा घर ऐसा है, तुमने एनआरआई का एग्जाम्पल लिया, तुम्हारे घर में कोई नहीं जा रहा, तुम्हारे घर में कोई तोड़ के घुस गया, कोई बात नहीं, नहीं पता चला एक दिन, उसने दूसरे ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में हमारी तारीखें कैसी लगती है हमें पता है, कितने दिन में फैसले आते हैं कोर्ट में, आपको पता है। वो सुत्ती पैसी पता ही नहीं भाई, तुम्हें जब परवाह ही नहीं किसी चीज की, और तुम ऐसे ही ग्रेट इन्वेस्टर हो, तो ये तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा भाई। कोई कितनी प्रॉपर्टी लेके बैठा है कि नहीं मैं वहां कभी गया ही नहीं, ये नहीं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये तो हर चीज के लिए ट्रू है। आप गाड़ी खड़ी कर दो कहीं पे, आप जहाज खड़ा कर दो, आप लॉकर में कहीं कुछ डाल दो, मत जाओ लेने। इंडिया में 25-50 हजार 60 पता नहीं कितने हजार करोड़ म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े हैं, वो अनक्लेम्ड है। आरबीआई बता बता थक गया, इसका क्या कर लोगे। ये तो कोई लेके भी नहीं गया, ये तो पड़ा हुआ है पैसा। सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ पड़े हुए हैं लोगों के जो अनक्लेम्ड है। और वहां भी हमने देखा है कि म्यूल अकाउंट्स खुल जाते हैं। हमने देखा है कि जो बैंक के मैनेजर होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स को कुछ कर लेते हैं, कई बार एक्टिव अकाउंट्स के साथ भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स आते तो बैंक में पैसे डालने बंद कर दो, डीमैट में पैसे डालने बंद कर दो, कहीं कुछ करना बंद कर दो। पर ये बताओ कि अगर इंडिया में 40 करोड़ बैंक अकाउंट हैं या 100 करोड़ बैंक अकाउंट है, तो कितनों में ये हुआ है, कितनों में हो रहा है। क्या आप अपना चेक नहीं करते जब पैसे निकले नहीं निकले, बैंक में कितने हैं। भाई पिताजी 10 लाख बैंक में डाल के भूल गए, बच्चों को पता ही नहीं। तो अगर ऐसे होनार बच्चे हैं, ऐसे होनार पिताजी थे, तो ठीक है, इट्स ओके, दिस विल हैपन। तब इसके लिए इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है। इफ यू कैन बाय एन प्रॉपर्टी एंड फॉरगेट अबाउट इट, कि एक बंदा घुस भी गया, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लोकल पड़ोसी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है आपका, वो रह रहा है, और अब दूसरे आदमी ने कर दिया, अब वो केस किस बेसिस पे कर रहा है, और जो केस जीत रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट दिखा के जीत रहा है, और उस बेसिस पे रजिस्ट्री कैसे हो रही है। और घर के अंदर ये घुस चुका है और रजिस्ट्री नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर तो घर बनने से पहले रजिस्ट्री हो जाती है भाइयों बहनों, घर बनने से पहले रजिस्ट्री होती है। अब केस जीतने के बाद कौन सी रजिस्ट्री हो रही है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके बैठा है वो, ऐसे डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट आगे जिसके बेसिस पे उसने ले ली, ये किसी ने नहीं बताया। मतलब अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपके पास, आपके पास पेमेंट प्रूफ चाहिए, रेसिप्ट चाहिए, या कोई चेन ऑफ पहले की रजिस्ट्री होती है। ये तो मजाक कर रखा है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप लोन लेने चले जाओ तो मतलब वो घुमा देते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या, आपका कच्चा बनियान का साइज पता कर लेंगे लोन लेने से पहले। इट इज नॉट दैट इजी। नहीं ऐसे हो जाएगी प्रॉपर्टी, और फिर दूसरी चीज कर दो, कोर्ट में केस हो जाएगा, कोर्ट में केस हो जाएगा। कोर्ट में केस तो किसी भी चीज का हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कोर्ट में तो आपने प्रॉपर्टी किराए पे लेके बैठे हो तो भी आपके ऊपर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकता है, अगर माथे पे लिखा है ये केस होना। उसके लिए आपको घर ना खरीदना और खरीदने की क्या जरूरत है। शादियों में तो पता ही है आपको, एलिमनी हो जाती है, सेक्शन 498, कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो कोई कुछ भी मत करो, ना गाड़ी चलाओ, ना बैंक अकाउंट खुलाओ, ना डीमैट खुलाओ। और खाने में तो जहर है, तो घर में भी क्यों खाना खा रहे हो। ये सब्जी आपके घर में आ रही है, आपने खा धोई धोई तो इसके अंदर भी कुछ हो चुका होगा। कौन से गंदे नाले की सब्जी आ रही है आपके, खा पे नजफगढ़ के खा पे हो रही है। भैया देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड, लाइफ हैज टू बी लिव्ड।
हर जगह अगर भय के अंदर रहेंगे तो, एंड ये वाले पॉडकास्ट और ये सारी चीज सिर्फ सनसनी में है, क्योंकि अगर आप किसी को बोलो भाई शांति रख, नहीं, पर अगर हर हर गैस का दर्द को हार्ट में आप देख के स्टेंट डलवा लो। तो अगर आपको गैस थी और आपने हार्ट में स्टेंट डाल लिया, तो हार्ट में स्टेंट डालने से तो किसी को कुछ नहीं होता ना, डाल लिया, जरूरत थी नहीं थी, क्या फर्क पड़ता है, डाल लिया। हो सकता है हार्ट का दर्द हो, तो सारा सब कुछ भय पे चल रहा है। कोई भी आके गर्म तवे पे ठंडा पानी डालेगा, रिलैक्स करने को बोलेगा, अरे कुछ नहीं, अरे तुम्हें क्या पता क्या हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। बहुत जगह देख रखा है ना, आता है बेटे ने मां को मारा, मां ने बेटे को मारा, पत्नियां तो ड्रम में काट के डाल ही रही हैं, नीले ड्रम में, है ना, वो तो हमने देखा ही है न्यूज। तो भाई देख लो फिर, अब क्या करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग इन में क्या हो रहा है वो देख लो। कहां फुल प्रूफ है, लिविंग इन वाले की हमने स्टोरियां सुनी हुई है, शादी की हमने सुनी हुई है, माता पिता की सुनी हुई है, नौकरी वाले नॉन नौकरी वाले, सारे सब कुछ ही तो चल रहा है। तो ये पॉडकास्ट को ये देखना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। सी देयर इज अ लार्जर पर्पस, जो ये बड़े बड़े पॉडकास्ट पे ऐसे आके ये चीज बोली जाती है। आप ये देखो, जो चीज आपकी जीवन में आपको लिबरेट कर देगी, आपको स्ट्रेंथ में ले जाएगी, एक सिस्टम होगा, सिस्टम वो चाहेगा वो आप वो ना कर पाओ। जैसे कि अगर आपका घर आपका हो गया किसी तरह 10 15 20 साल में रो पड़कर, कैसा भी, तो 82 करोड़ को तो मोदी जी राशन दे रहे हैं, फिर आपको, आप किसी के गुलाम नहीं, 82 करोड़ को खाना मिल रहा है, घर आपके नाम पे। पर ये दो प्रोग्राम नहीं करने देंगे कि भाई अपना ले लिया, कहीं किसी लायक हो गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज आए आप उसके थ्रू देखने की शक्ति करो, कि आपको जीवन में, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात करता हूं, possibilities of things going wrong are very high. Coming up and telling the possibility, telling the solution, be careful is a good approach. But coming and leaving it loose, and पता है ऑफिस में तो अफेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। अब आपकी बीवी कॉर्पोरेट में काम करती है तो आप बस वो बॉबी देओल की तरह सोचते रहो। कौन सी पिक्चर थी वो, अक्षय कुमार, करीना कपूर और बिपाशा बासु, ठीक है, वो भाग के बस सोचता रहता है कि बस वो अक्षय कुमार के साथ मेरी करीना कपूर बीवी, देखिए पिक्चर, बस वो वैसे ही निकाल दो लाइक सोच सोच के। ये इसी पे ही सब वो करते हैं कि कौन आपको भय की रोटी खा रहा है। मैंने एक और, अभी एक उभरते सितारे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में, क्योंकि गुड़गांव का भी मैं करता हूँ, जनरल रियल एस्टेट का चैनल आई आप लोग का, तो एक उभरते सितारे हैं, उनके हर वो मुझे उनकी एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन मतलब उनके क्लिपिंग्स लगा के देखें, वो हर जगह सनसनी टाइप है। वो एक नया वो आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहां रियल एस्टेट ये वो होने वाला है, ऐसे होने वाला है, और वो व्यूज आते हैं उसके। मैं एक बनाऊं जो उसमें ये वीडियो देख के घबराना नहीं, बहुत मजेदार है, रिलैक्स हो जाओगे, मजा आ जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, इसमें मजा नहीं है। मजा है डरने में, रंधने में, घबराने में, हम कहीं कुछ करने लायक ना बचे, ताकि वो हो जाए, डर लग जाए। अब हर किसी खबर को हम बोल सकते हैं कि बस अब खत्म मामला, ये महंगा, ये सस्ता, अब ऐसे होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और वही लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। भाई ऐसा है, शादी नहीं करनी ना, मत करो। ये रोज जाकर ये वीडियो मत देखो कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, रियल एस्टेट नहीं खरीदनी मत खरीदो, पर ये अब कंज्यूम मत करो। आपने डिसाइड कर लिया, रीजन ये है क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों हमारे जैसे किससे सुनना चाहते हैं, हमारे जैसे को भी, क्योंकि अंदर से पता है कि शादी करने में फायदा है, मैं किसी कारण कर नहीं रहा, कर नहीं रही, हो नहीं रही, या जो भी चल रहा है, पर उसको मेरे को बहुत रीजनिंग चाहिए। रियल एस्टेट खरीदने वाले का, जिसके पास पैसे हैं, मूड है, अकल है, वो आके नहीं वीडियो देखता मेरे या किसी और के, वो कहता है भाई ये मेरे को समझ में आती है चीजें, मैंने ले ली। शादी करने वाले को शादी करनी थी, किसी से करा दो जी, कोई नहीं जी, लड़की होनी चाहिए जी, उसको कोई भय नहीं है क्या होगा उसके साथ। जिसने करने का मन है, अरे कुछ नहीं जी गुरुजी करा दो बस हो जाएगा ही। और जिसने नहीं करनी, वो 1,500 चैनल, 1,500 आर्टिकल्स, रीजनिंग, ये देखो वो देखो, वो चल रहा है, क्योंकि अंदर से उसे पता है कि होनी चाहिए, बट वो भय है। तो भय में अपने आप को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कंफर्म कर रहा है, और एक बार वो उस पाथ में चला जाएगा तो मेरे जैसों के वीडियो बहुत कम आएंगे।
सुख, शांति, ठहराव, मजा, रिलैक्सेशन, अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कहने वाले लोग हैं नहीं, क्योंकि अरे होना तो है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जैसे नहीं है। अरे भाई तुम क्यों ये डर का माहौल हर चीज में बनाने को तैयार हो यार? सब कुछ ही खतरे में। ये चैनल खोलो कहीं वाला, यहाँ धर्म खतरे में, यहाँ देश खतरे में, रियल एस्टेट खतरे में, ये नहीं, मैं भी बोलना चाहता हूँ बुद्धि खतरे में है, और बहुत लोगों की बुद्धि खतरे में है, विवेक, बुद्धि, चेतना बहुत लोगों की खतरे में। जो आता है, आप लोगों को कई बार शर्म आनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स तो इंटेलिजेंट हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो नए नए आए हैं और अभी बन जाओगे तो फिर आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे आपको ऐसे करंट लगेगा, शिक 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 शिक, और आप में एक चेतना जाग जाएगी, फिर आपको डर लगना बंद होगा। यार ये डरना बंद कर दो। जैसे ही आपको कोई डरा रहा है, सोच लो कि भाई उसका बकवास एजेंडा है। तो तुम्हारा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा तो कह के एजेंडा है। हम तो मुंह से एजेंडा है, मुंह से कह के कि भाई रैम्प कोर्स लो, कोर्स ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल की मेंबरशिप लो, लाइफ को मजे से जियो, और खर्चा पानी करो, मेरे पे भी करो, अपने पे भी करो, एंजॉय करो। तो एजेंडा क्या है? कह के ही बता दिया। उनका क्या है? मैं आपका दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं, भाई ऐसा इतना कोई किसी का दोस्त नहीं होता कि मत कर, मत जा, घूमने मत जा, हनीमून मत जाना मेघालय। तो कहाँ? उत्तराखंड, पहाड़ तो उत्तराखंड में भी है। गर्मी में शादी में फिर क्या आप जैसलमेर जाओगे? हैं, जून में शादी हुई है, जैसलमेर जाना क्यों? क्योंकि वहां पहाड़ नहीं है। अबे गर्मी से मर जाएगा। ठीक है, नहीं वाह, मतलब क्या है भाई? कितनी कॉमेडी, सिट डाउन कॉमेडी और ये सब करके आप लोगों को चीजें समझाता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।